नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आज आप सभी मेरे साथ पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का पंचमा पाठ अर्थात पांचवा पाठ जिसका नाम है वृक्षाः। ये पंचमा पाठ पांचवा पाठ है और वृक्षाः। और क्योंकि ये किसी एक पेड़ के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है और विसर्ग लगा हुआ है वृक्षाः। इसको पढ़ते हैं वृक्षाः क्योंकि ये की मात्रा है जिसको विसर्ग कहते हैं। और बहुत सारे पेड़ों की यहाँ पर बात हो रही है, बहुवचन का है शब्द। और यहाँ पे देखिए आपके बैकग्राउंड में पीछे बहुत सारे पेड़ बने हुए हैं यहाँ पे, तो इन्हीं पेड़ों का महत्व आपको बताया जा रहा है इसमें। तो सबसे पहले इसका हम सस्वर पाठ करेंगे अर्थात गीत रूप में गाएंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ते वृक्षाः शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब आपको इसका अर्थ देखना है, अनुवाद देखना है कि क्या कहा क्या जा रहा है आपसे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वने वने, ये वन शब्द रूप, वन है एक शब्द है जिसको सप्तमी विभक्ति में वने बनता है, वने वने। और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होता है में या पर, तो सेंटेंस के हिसाब से यहाँ बनेगा वने वने। वन में निवसन्तो वृक्षाः, जो वृक्ष हैं वो प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वने वने कहने का मतलब है कि प्रत्येक वन में, हर एक वन में, दो बार वन कहने का यही मतलब है कि वन वन में, हर एक वन में निवसन्तः निवास करते हैं या निवास करने वाले हैं। कौन? वृक्षाः, बहुत सारे वृक्ष। और वनम वनम, अब ये भी वन है लेकिन यहाँ पे वनम लग गया, इसका मतलब ये द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को, तो वनम वनम, वन को, दो बार वन को कहने का मतलब है कि प्रत्येक वन को। रचयन्ति, रचयन्ति रचना करते हैं, बनाते हैं। वृक्षाः, जो वृक्ष हैं वो क्या करते हैं? प्रत्येक वन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे वने वने का अर्थ है प्रत्येक वन में, निवसन्तो रहने वाले, वृक्षाः अनेक पेड़, और वनम वनम प्रत्येक वन को, रचयन्ति मतलब बनाते हैं। अब देखिए इसमें हिंदी अनुवाद आपको देखना है कि प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और प्रत्येक वन को वृक्ष बनाते हैं। प्यारे बच्चों, इसको आपको श्लोक में ही अच्छे से समझ लेना है कि देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। वने वने कहने का मतलब है वन में अर्थात प्रत्येक वन में, निवसन्तो निवास करते हैं। कौन? वृक्षाः, वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं और वृक्ष प्रत्येक वन में, प्रत्येक वन को प्रत्येक वन को रचयन्ति बनाते हैं। तो वृक्ष जो है वो प्रत्येक वन में निवास करते हैं और वृक्ष ही प्रत्येक वन को बनाते हैं। अब शाखा दोला सीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा दोला का मतलब, शाखा का मतलब होता है शाखाएं, पेड़ों की शाखाएं। ये देखिए शाखा का अर्थ है टहनी, आसीना का मतलब है बैठे हुए, बेहगाह का अर्थ है पक्षी, दोला का अर्थ है झूला। तो शाखा मतलब टहनियों पर,
दोला मतलब झूला। आसीना, यहाँ पे ये जो आ की मात्रा है इसको हम लेके आसीना पढ़ेंगे इसको। आसीना मतलब बैठे हुए। बिहगाह, बिहग मतलब होता है पक्षी, और बिहगाह मतलब बहुत सारे पक्षी। तो जो बहुत सारे पक्षी हैं वो शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। जो शाखाएं हैं वो पक्षियों के लिए क्या है? झूला है। आपने देखा होगा कि पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए हैं, पेड़ की डालें हिल डुल रही हैं, तो वो एक तरह से उनके लिए वो झूला है। तो शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी, और तैह किमपि, तैह का मतलब होता है उनके द्वारा। तो उनके द्वारा किसके द्वारा? इन पक्षियों के द्वारा। किमपि कुछ भी, कूजंती कूक रहे हैं, बोल रहे हैं, वृक्षाः वो बहुत सारे वृक्ष। कहने का मतलब है कि वृक्ष पर जब पक्षी बैठे हुए हैं तो वृक्ष तो बोल नहीं पाते हैं, तो वृक्ष जो है पक्षियों के माध्यम से, जो शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी हैं उनके माध्यम से, किमपि कुछ भी, कूजंती कूक रहे हैं, बोल रहे हैं, वृक्षाः जो वृक्ष हैं वो पक्षियों के माध्यम से कुछ भी बोल रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, शाखा दोला सीना बेगा, शाखा, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी और उनके द्वारा कुछ भी कूज रहे हैं वृक्ष, या वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी बोल रहे हैं। हिंदी अनुवाद देखिए, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षियों के माध्यम से वृक्ष कुछ बोल रहे हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है कि जब पक्षी कूक रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वृक्ष आपसे कुछ बोल रहे हैं। अब पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जनायु सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनम, पिबन्ति मतलब पीना होता है, पी रहे हैं, बहुवचन की क्रिया है, मतलब बहुत सारे वृक्ष पी रहे हैं। देखिए, पिबन्ति मतलब पीते हैं, पवनम मतलब हवा को, जलम पानी को, संततम हमेशा, साधु जना तपस्वी लोग, यु मतलब होता है की तरह, सर्वे सभी, वृक्षा मतलब पेड़। तो जो वृक्षा हैं, जो पेड़ हैं, वो क्या कर रहे हैं? पिबन्ति पी रहे हैं, पवनम हवा को, और जल को। कैसे? संततम, संततम का मतलब है निरंतर, हमेशा, लगातार। संततम का मतलब लगातार। तो वृक्ष पी रहे हैं किसको? हवा और जल को निरंतर, लगातार। इसलिए वो कैसे लग रहे हैं? साधु जनायु, यु का मतलब होता है तरह, साधु जनायु साधु लोगों की तरह, सर्वे वृक्षा सभी वृक्ष साधु जन की तरह प्रतीत हो रहे हैं, दिख रहे हैं, क्योंकि वो निरंतर हवा और जल को पी रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा चाहे किसी टीवी सीरियल में या किसी में, क्या है, जब तपस्वी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कुछ खाते पीते नहीं हैं, हिमालय में कहीं बैठकर अपना तप करते हैं और वो सिर्फ हवा और जल पीकर ही रहते हैं। तो उसी तरह कहा गया कि जो वृक्ष हैं वो निरंतर हवा और जल को पीते हुए साधु जन की तरह प्रतीत हो रहे हैं। देखिए हिंदी अनुवाद क्या है इसका। निरंतर पानी और हवा को पीते हुए सभी वृक्ष सज्जनों की तरह प्रतीत होते हैं। अब स्पृशन्ति पादैः पातालं च। स्पृशन्ति का मतलब होता है छू रहे हैं। यहाँ पे ये री की मात्रा भी होनी चाहिए, इसमें री की मात्रा। स्पृशन्ति पादैः पातालं च। अब स्पृशन्ति का मतलब है छू रहे हैं, पादैः पैरों के द्वारा, ये तृतीया विभक्ति में है इसलिए इसका चिन्ह होता है के द्वारा, तो पैरों के द्वारा, पातालं च, यहाँ भी आ की मात्रा होनी चाहिए, पातालं च। तो नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। छू, अपने जो ये वृक्ष हैं
ये पैरों के द्वारा छू रहे हैं पाताल को छू रहे हैं। जो वृक्ष हैं ये पैरों के द्वारा छू रहे हैं किसको? पाताल को। और चा मतलब होता है और, नभः शिरस्सु मतलब सिर पर, नभः आकाश को सिर पर वहन्ति ढो रहे हैं। ढोने का मतलब है कि वो सिर पर धारण किए हुए हैं। प्यारे बच्चों, जब कभी आप देखिए बहुत दूर से तो ऐसे लगता है कि जो लंबे लंबे पेड़ हैं वो आकाश को छुए हुए हैं। बहुत सारे जो लंबे पेड़ होते हैं ऐसा लगता है कि वो आकाश को अपने सिर पर धारण कर लिए हुए हैं, उसको छू लिए हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे वृक्ष हैं वो क्या हैं? ऐसे लग रहा है कि वृक्ष पैरों के द्वारा पाताल को छू रहे हैं और नभः आकाश को सिर पर ढो रहे हैं, अर्थात धारण किए हुए हैं। ढोने का मतलब है यहाँ पर धारण करना। देखिए, स्पृशन्ति का अर्थ है स्पर्श करते हैं, पैरों से, पाताल को, चा मतलब और, नभः आकाश को, शिरस्सु सिर पर, वहन्ति धारण किए हुए हैं या ढोते हैं, वृक्षा मतलब पेड़। तो इसका आप हिंदी अनुवाद देखिए। वृक्ष अपने पैरों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं, अर्थात धारण करते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पय मतलब होता है पानी। अब देखिए इसको पहले शब्दार्थ देख लिए। पयोदर्पणे मतलब पानी रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिंबम अपना प्रतिबिंब या अपनी छाया, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षाः पेड़। तो देखिए, पयोदर्पणे, पय मतलब होता है पानी, दर्पण मतलब होता है शीशा जिसमें आप अपना फेस देखते हैं। तो पयोदर्पणे, अगर आपने देखा हो प्यारे बच्चों कि तालाब के किनारे या नदी के किनारे कोई अगर पेड़ हो तो उस पेड़ की छाया पानी में पड़ती है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जब पानी में उनकी छाया पड़ रही है तो पानी रूपी दर्पण में, पानी रूपी शीशे में या दर्पण में, स्व मतलब अपना, प्रतिबिंब मतलब होता है छाया, तो अपनी छाया को कौतुकेन बहुत ही कौतुक से, बहुत ही आश्चर्य के द्वारा, पश्यन्ति देख रहे हैं। कौन? वृक्षाः वृक्ष। वृक्ष, एक बार फिर देखिए, वृक्ष पानी रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को बहुत ही आश्चर्य से देख रहे हैं। हिंदी अनुवाद देखिए। वृक्ष पानी रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब अर्थात छाया को बहुत ही आश्चर्य से देख रहे हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, प्रसार्य मतलब फैला करके, स्व अपनी, छाया अपनी छाया रूपी, संस्तरणम मतलब होता है बिस्तर को, अपनी छाया रूपी, स्व मतलब अपना, प्रसार्य मतलब फैला के, तो अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके वृक्षाः सभी वृक्ष, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम सत्कार करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी कोई पेड़ बड़ा सा होता है तो उसकी छाया बनी होती है और हमेशा धूप में कहीं से भी आप आते हैं तो उस पेड़ में बैठते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि वो अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके आपका वो सत्कार कर रहे हैं। वृक्षाः जो सभी वृक्ष हैं, पेड़ हैं, स्व मतलब अपनी छाया को, छाया रूपी बिस्तर को फैला करके सत्कारम कुर्वन्ति सत्कार करते हैं, अर्थात आपका वो स्वागत करते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी अनुवाद। अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला करके वृक्ष सभी का सत्कार या सेवा करते हैं। अब प्यारे बच्चों, आपका अभ्यास कार्य आ चुका है और ये पहला क्वेश्चन है इसका कि वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार
आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब सबसे पहले आपको जानना है कि वचन होता क्या है। एक वचन मतलब किसी एक चीज के लिए, जैसे ये वनम कहा गया तो एक वन के लिए। द्विवचन मतलब दो दो वन के लिए, वने। और बहुवचन का मतलब है कि बहुत सारे वनों के लिए। ये एक वन, एक वचन का मतलब एक कोई एक चीज़ है, द्विवचन का मतलब कोई दो चीज़ है, और बहुवचन का मतलब कोई बहुत सारी वस्तु है। तो यथा का मतलब होता है जैसे। अब यहाँ पर वनम कहा गया, वनम, वने, वनानि। वनम, वन एक वन, दो वन और बहुत सारे वन। तो इसी तरह जो जल शब्द है, जल शब्द का द्विवचन में आपका लिखा हुआ है और आपको एक वचन में बनाना है। ठीक है, तो जल एक वचन में क्या बनेगा वही आपको यहाँ पे बताना है। तो एक वचन में जैसे ये वनम था, ऐसे ही हो जाएगा जलम। और द्विवचन का लिखा है, बहुवचन का आपको लिखना है जलानी। जैसे ये वनानी वैसे ये जलानी। अब इसी तरह बिंबम, बिंबम एक शब्द है। बिंब, बिंबम मतलब वही प्रतिबिंब वाला। अब एक वचन में ये दिया हुआ है, इसका द्विवचन और बहुवचन का रूप आपको लिखना है। तो जैसे ये बने था, जले था, ऐसे ही बिंबम की जगह पर क्या हो जाएगा, बिंबे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिंबे। और यहाँ पे देखिए जैसे बनानी, जलानी, वैसे बहुवचन में क्या हो जाएगा, बिंबानी। अब फिर यहाँ आ गया यथा। यथा मतलब जैसे। वृक्षम, यहाँ पे एक दिया हुआ है, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। ये एक प्रथमा विभक्ति में था प्यारे बच्चों, ये सभी शब्द प्रथमा विभक्ति के थे। अब वृक्ष शब्द को द्वितीय विभक्ति में, जिसका चिन्ह को होता है, जैसे हम कहें तो वृक्ष को, दोनों वृक्ष को, बहुत सारे वृक्ष को, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे देखिए ये एक दिया हुआ है, वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान। तो एक दे दिया गया। अब इसी तरह पवन एक शब्द है जिसको आपको एक वचन में और द्विवचन में यहाँ पे लिखना है। तो एक वचन में क्या हो जाएगा, पवनम, पवन को या हवा को, और द्विवचन में क्या हो जाएगा, पवनौ। ये द्विवचन का रूप है, मतलब दो चीज़ है, ये पवन कोई दो है इसलिए। और पवनान बहुवचन में आपका लिखा ही हुआ है। इसी तरह जनौ, द्विवचन में एक जन शब्द है जिसका द्विवचन में जनौ लिखा हुआ है, आपको एक वचन में यहाँ बनाना है। जैसे पवनम, वृक्षम, वैसे जनौ का क्या हो जाएगा, जनम। और यहाँ पे जैसे वृक्षान, पवनान, वैसे ही क्या हो जाएगा, जनान। तो ये हो गया आपका आंसर। अब प्रश्न नंबर 2। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझना है। कोष्ठकेषु, जहाँ भी कोष्ठकेषु ऐसा आ जाए, इसका मतलब ये बहुवचन का है। कोष्ठक में और चिन्ह है में, तो कोष्ठक में से आपको क्या करना है, जो प्रदत्त शब्देषु, प्रदत्त मतलब दिए गए, शब्देषु शब्दों में, उपयुक्त विभक्ति को योजयित्वा, योजित करके अर्थात बना करके, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब देखिए यथा, यथा मतलब जैसे। अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी खाता हूँ। अब रोटी खाता हूँ का रोटिका था पहले, और इसको क्या कर दिया गया, यहाँ रोटिकाम कह दिया गया। ये सभी आपको द्वितीय विभक्ति में बनाना है, सबके साथ। रोटिकाम, जलम, दूरदर्शनम, पवनम, कथाम, जंतुशालाम, ऐसा शब्द इसके साथ अनुस्वार लग जाएगा और ये इस तरह से सभी बन जाएंगे। लेकिन बनने का नियम प्यारे बच्चों यह है कि क्योंकि अगर आप कहें कि मैं रोटी को खाता हूँ, तो रोटी आप खा किसको रहे हैं, रोटी को खा रहे हैं। तो क्योंकि को जो चिन्ह होता है उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है और ये रोटिका का हो जाता है रोटिकाम। तो यहाँ हो गया अहम रोटिकाम खादामि। भले यहाँ पे को लिखा ना हो लेकिन चिन्ह वही होता है। जैसे देखो त्वम, अब जल, जल लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, जलम। त्वम जलम पिबसि। आप चाहें तो इसको यहाँ पे बिंदी रख के भी ऐसे बना सकते हैं, ये भी जलम हो जाएगा। माँ लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पे अगर आप बिंदी रख दें तो जलम हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे
त्वम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो। वैसे तो सेंटेंस का अर्थ है तुम जल पीते हो, लेकिन अगर देखा जाए तो आप जल को पी रहे हो, तो जल को जहाँ भी चिन्ह हो गया वहाँ हो गया जलम। त्वम जलम पिबसी, तुम जल पीते हो। अब देखिए छात्र दूरदर्शन है, तो छात्र दूरदर्शनम पश्यति, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, दूरदर्शनम पश्यति, दूरदर्शन को देखता है। छात्र क्या है, दूरदर्शन को देखता है। अब वृक्षाः, अब क्या है, पवनम पिबन्ति, वृक्ष जो हैं वो हवा पीते हैं या हवा को पीते हैं या पी रहे हैं, ऐसा इसका अर्थ होता है। अब इसी तरह ताह, ताह मतलब होता है किसी स्त्री के लिए, किसी लड़की के लिए वे कहना है, वे सब, तो होता है ताह। तो वे सब क्या कर रही हैं, कथाम लिखन्ति, कथा को लिख रही हैं, कथाएं लिख रही हैं। इस तरह से यहाँ पे इसका अर्थ हो गया। अब देखिए आवाम, आवाम यहाँ पे जंतुशाला है, तो क्या हो जाएगा आंसर, जंतुशालाम गच्छावः। आवाम मतलब हम दोनों जंतुशाला को जा रहे हैं। जंतुशाला क्या होता है, जहाँ पे जानवर वगैरह रहते हैं। तो जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला को जा रहे हैं। अब प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितेषु, अधः का अर्थ होता है नीचे, लिखितेषु मतलब लिखे हुए, नीचे लिखे हुए वाक्येषु, वाक्यों में कर्तिपदानि चिनुत, कर्तिपदानि, कर्तिपद को चुनना है, कर्तिपद चुनो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जानना है आपको कि कर्तिपद क्या होता है। कर्ति का मतलब होता है करने वाला, क्रिया को करने वाला होता है कर्तिपद। एक होता है कर्तिपद और एक होता है क्रियापद। तो क्रिया का मतलब होता है जिसमें कोई क्रिया का होना पार, जैसे ये बहानती है, ढोना, कूजंती, कूकना, तो ये तो हैं क्रियापद, ये सभी क्रियापद हैं। अब इस क्रिया को जो करने वाला है वो होता है कर्तिपद। तो कर्तिपद यहाँ पे देखिए, ये जो वृक्षाः है, क्योंकि वृक्ष नभ, आकाश को सिर पर ढो रहे हैं, आकाश को सिर पर ढोते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। तो जो ढोने की क्रिया है वो कौन कर रहा है, वृक्ष कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो वृक्ष होगा वो हो जाएगा आपका कर्तिपद। तो यहाँ पे हम अपना आंसर क्या लिख देंगे, का हो जाएगा वृक्षाः। ये वृक्षाः नभा शिरस्सु वहन्ति, तो वृक्ष जो है आकाश को सिर पर ढो रहे हैं और कर्तिपद हो जाएगा वृक्षाः। इसी तरह आपका अगला है विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, वृक्षेषु मतलब पेड़ों पर, वृक्ष विहगाः जो पक्षी हैं वो कूजन्ति कूक रहे हैं, पक्षी पेड़ों पर कूक रहे हैं। तो कूकने की जो क्रिया है या कूजने की जो क्रिया है कौन कर रहा है, विहगाः। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विहगाः, ये हो जाएगा कर्तिपद, ये कर्तिपद है विहगाः। इसी तरह पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, पानी रूपी दर्पण में जो वृक्ष हैं वो अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं। तो जो देखने की क्रिया है वो कौन कर रहा है, वृक्षाः। तो यहाँ पे कर्तिपद क्या हो जाएगा, वृक्षाः। इसी तरह कृषकः अन्नान उत्पादयति, जो किसान है वो अन्न का उत्पादन करता है, अनाज का उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे जो उत्पन्न करने की क्रिया है, पैदा करने की क्रिया है, वो कौन कर रहा है, किसान कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कृषकः। इसी तरह सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सन्ति मतलब हैं, तो क्या हैं, मछलियाँ हैं, सरोवर में मछलियाँ हैं, मत्स्याः मतलब मछलियाँ, सरोवर तालाब, तालाब में मछलियाँ हैं। तो हैं जो हैं जिस किसके साथ जुड़ा हुआ है, मत्स्याः के साथ। तो कर्तिपद आपका क्या हो जाएगा, मत्स्याः। अब क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नानाम मतलब प्रश्नों के, उत्तराणि जो उत्तर हैं वो क्या है, एक पद में, आप पद मतलब होता है शब्द, तो एक शब्द के द्वारा आपको लिखत, लिखो, एक शब्द के द्वारा आपको लिखना है, पूरा सेंटेंस नहीं बनाना है। पहला क्या है, वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति, जो वृक्ष हैं
वो कैह मतलब किसके द्वारा, पातालम, पाताल को छू रहे हैं। तो आपने पहले ही पढ़ा था कि स्पृशन्ति पादयः पातालम च, पादयः मतलब पैर के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पादयः। किसके द्वारा पाताल को छू रहे हैं वृक्ष, पादयः, पैरों के द्वारा। अब इसी तरह वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं, तो आपने पहले ही पढ़ा कि वनम, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। इसी तरह विहगाः कुत्र आसीनाः, जो पक्षी हैं, विहगाः मतलब पक्षी, कहाँ बैठे हैं, कुत्र का मतलब होता है कहाँ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, शाखा दोला, शाखा रूपी झूले पर पक्षी क्या हैं, बैठे हुए हैं। इसी तरह घ नंबर में कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, कौतुक के द्वारा या आश्चर्य के द्वारा वृक्ष क्या देख रहे हैं, तो अपना प्रतिबिंब देख रहे थे, वो अपनी छाया देख रहे थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वप्रतिबिंबम। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 में समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत्। समुचितैः मतलब समुचित के, समुचित मतलब जो सही है, पदैः शब्दों के द्वारा, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब प्यारे बच्चों यहाँ भी वही है, विभक्तियाँ दी हुई हैं। इधर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दिया हुआ है। विभक्ति क्या होती है, जो प्रथमा विभक्ति का अर्थ होता है कि कोई ने जहाँ पे चिन्ह हो वो प्रथमा विभक्ति होती, जहाँ को चिन्ह हो, कि जैसे सूर्य को, ये देखो सूर्य को, ऐसे अर्थ हो वहाँ पे द्वितीया। इसके अलग रूल हैं, ये आपको डिटेल से बाद में पढ़ना पड़ेगा। पहले अब देखते हैं कि प्रथमा विभक्ति में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना है। तो देखिए प्रथमा विभक्ति में गजः गजौ गजाः, गज मतलब क्या होता है, हाथी। एक वचन में हाथी गजः बोलते हैं, मतलब एक हाथी को बोलेंगे गजः। द्विवचन में बोलेंगे गजौ, अगर दो हाथी हैं तो बोलेंगे गजौ। बहुवचन में अगर बहुत सारे हाथी हैं तो क्या बोलेंगे, गजाः। यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें थोड़ा ही अंतर है, इसमें आ की मात्रा है और ये हो गया बहुवचन। इसी तरह अब अश्वः, अश्वः मतलब घोड़ा। एक वचन में अश्वः को, घोड़े को बोलते हैं अश्वः, और द्विवचन में क्या बोलेंगे, अश्वौ, और बहुवचन में क्या बोलेंगे, अश्वाः। मतलब एक घोड़ा, दो घोड़ा और बहुत सारे घोड़े। इसी तरह अब द्वितीया विभक्ति में सूर्य को बोलेंगे सूर्यम, तो और द्विवचन में बोलेंगे सूर्यौ, बहुवचन में बोलेंगे सूर्यान। मतलब सूर्य को, दोनों सूर्य को और बहुत सारे सूर्य को। इसी तरह जो चंद्र शब्द है, चंद्र यहाँ पे बहुवचन में दिया हुआ है, चंद्रान लिखा हुआ है बहुत सारे चंद्रमा के लिए। अब इसको एक वचन और द्विवचन में लिखना है, तो जैसे सूर्यम था इसी तरह क्या हो जाएगा, चंद्रम। सूर्यों की जगह चंद्रौ। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब तृतीया विभक्ति में विडालेन, विडालाभ्याम और विडालय, बिल्ली के द्वारा, बिडाल, बिडाल के द्वारा, और ये द्विवचन में दोनों बिल्लियों के लिए, बहुवचन में बहुत सारी बिल्लियों के लिए। अब इसी तरह मंडूकाभ्याम, मंडूक एक शब्द है जिसका नाम अर्थ होता है मेढक, तो दो मेढक का तो दिया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह बिडालेन तृतीया विभक्ति, ध्यान रखना है आपको, तृतीया विभक्ति में है ये। द्वितीया विभक्ति में ये भी बिडालम बनेगा, ये भी यहाँ पे बिडालह बनेगा, और लेकिन तृतीया विभक्ति में क्या है, विडालेन बन रहा है। तो विडालेन और ये मंडूक जो शब्द है, इसको तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, मंडूकेन। जैसे ये विडालेन वैसे मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, और यहाँ पे मंडूकय, क्योंकि ये विडालय था। अब देखिए चतुर्थी विभक्ति में जिसका चिन्ह होता है के लिए, सरपाय। अगर सांप के लिए बोलना है तो आप चतुर्थी विभक्ति का सरपाय बोलेंगे, सरपाय। अब यहाँ पे द्विवचन का दिया नहीं हुआ है, तो द्विवचन में क्या बनेगा, सर्पाभ्याम। जैसे ये था मंडूकाभ्याम, ऐसे ही सर्पाभ्याम। द्विवचन में ये सर्पाभ्याम बन जाएगा, और सर्पेभ्यः बनेगा बहुवचन में, बहुत सारे सांपों के लिए। अब यहाँ पे वानर एक शब्द है जिसको द्विवचन में, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में वानराभ्याम कहते हैं। अब एक वचन में क्या बनेगा, यहाँ पे एक वचन में बन जाएगा आपका वानराय। यहाँ पे जैसे सर्पाय वैसे वानराय, और द्विवचन में वानराभ्याम, और बहुवचन में क्या बनेगा आपका
वानरेभ्यः। इसी तरह से अब पंचमी विभक्ति में मोदकात, मोदक को एक स्वीट होता है और ये जो है स्वीट डिश होती है, या फिर इसको लड्डू को भी मोदक बोलते हैं। तो मोदकात जहाँ भी चिन्ह है मोदक से, तो यहाँ पे इसको द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में और बहुवचन में क्या बनेगा? मोदकाभ्याम और बनेगा मोदकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में मोदकात, मोदकाभ्याम और मोदकेभ्यः। ऐसे जो वृक्ष शब्द है इसका क्या बनेगा? वृक्षात और वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। इसी तरह षष्ठी विभक्ति में जनस्य जनयोः जना नाम बना हुआ है, तो जो शुक शब्द है उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? जनस्य की तरह सुकस्य, सुकस्य तोते का, लोगों का के की चिन्ह वाला षष्ठी विभक्ति होता है, तो शुकस्य। और यहाँ पे जनयोः और है तो इसी तरह शुकयोः, और शुका नाम तो आपका लिखा ही हुआ है बहुवचन में। इसी तरह सप्तमी शिक्षके, अब शिक्षके शिक्षकयोः हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे शिक्षकेषु, ठीक है। शिक्षके शिक्षक में या शिक्षक पर ऐसा अर्थ इसका होता है। दो शिक्षक का और शिक्षकेषु बहुत सारे शिक्षकों में। इसी तरह मयूर शब्द का एक वचन में क्या बनेगा? मयूरे। सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? मयूरे और मयूरयोः और मयूरेषु। इसी तरह अब देखिए यहाँ पे सप्तमी विभक्ति के बाद संबोधन। संबोधन का मतलब होता है किसी को बुलाना। जो बुलाने का शब्द है, किसी बालक को आप बुला रहे हैं तो क्या कहेंगे? हे बालक, संस्कृत में हे बालक, और ये संबोधन का चिन्ह लगाएंगे। दो बालक को बुलाना है तो हे बालको, बहुत सारे बालक को बुलाना है तो हे बालकाः। तो इसी तरह नर्तक को यहाँ पे बुलाया जा रहा है, हे नर्तक, ऐसा कहा जा रहा है एक वचन में। अब द्विवचन में क्या बोलेंगे? हे नर्तकौ, हे नर्तकौ। और बहुवचन में क्या बोलेंगे? हे नर्तकाः, बहुत सारे नर्तकों के लिए है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनु। भिन्न प्रकृति का, जो सबसे भिन्न, भिन्न का मतलब अलग, इन चारों में से जो सबसे भिन्न है, जो सबसे अलग है, भिन्न प्रकृति का है, उस शब्द को चिनुत, चुनो। तो यहाँ पे देखिए का नंबर में गंगा है, लता है, यमुना है और नर्मदा है। तो गंगा, यमुना और नर्मदा ये तीनों तो नदियाँ हैं, ये तीनों तो नदियाँ हैं। और लेकिन जो लता शब्द है ये एक बेल होती है, एक पौधा होता है। तो यहाँ पे सबसे अलग क्या है? लता। ये लता हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसी तरह से उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। उद्यान, कुसुम और फल ये तीनों क्या है? बगीचे से संबंधित हैं। उद्यान में ही फूल भी होगा, उद्यान में ही फल भी होगा। और लेकिन जो चित्र है ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा अलग है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? चित्रम। क्योंकि चित्र आर्ट या चित्र बनाना, कोई चित्र आप बना रहे हैं तो उसका अर्थ हो जाएगा चित्र। तो चित्र जो है वो सबसे इसमें अलग है। इसी तरह देखिए गा नंबर में लेखनी, तूलिका और पाठशाला। तो ये तीनों तो एक दूसरे से, ये यहाँ पे क्या है? लेखनी और पाठशाला। आप देखिए लेखनी और पाठशाला तो एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। ये चटका और तूलिका, तूलिका मतलब तराजू, तौलने वाला। तो तूलिका तो सबसे अलग है और चटका भी अलग है। लेकिन देखना यहाँ पे ये है कि लेखनी भी निर्जीव है, तूलिका भी निर्जीव है और पाठशाला भी निर्जीव है। मतलब ये सभी वस्तुएं हैं, लेकिन चटका क्या है? एक सजीव जीव है, चिड़िया है। चटका मतलब गौरैया होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चटका। इसी तरह से आपको अगला देखना है आम्रम, कदलीफलम, मोदकम और नारंगम। तो ये तीनों क्या हैं? फल हैं। ये तीनों, आम भी फल है और कदली फल मतलब केला होता है, केला भी फल है, और नारंगम, नारंगी भी एक फल है। तो ये तीनों तो फल हैं। और लेकिन जो मोदकम है ये एक लड्डू को कहते हैं मोदक।
तो मोदक सबसे ज़्यादा अलग है यहाँ पे, इसलिए मोदक आपका आंसर हो जाएगा मोदक। तो मुझे उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपका पूरा पाठ कंप्लीट हो चुका है। यहीं पर मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।